हिला के राष्ट्रगान प्रारंभ करें।
थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सच में पिता तू इन्हें विश्राम दे मेरे परमेश्वर जी, तू इनको विश्राम दे। आज चाहे कोई भी बोझ से दबे क्यों ना हो, चाहे कोई भी चिंता क्यों ना हो, लेकिन मेरे पिता मैं चाहता हूँ कि आज इनके जीवन में आनंद से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। अरे आपकी महिमा और तारीफ करें। हाँ मेरे प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे पिता जैसे अभी तक संभाले पिता, आगे के समय भी आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सो आप सब बैठ जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और आज सच में हमारा पूरा भारत आज आनंद मना रहा है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन हमारा देश जो है स्वतंत्रता में आया, क्योंकि उससे पहले वो क्या था, गुलाम था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करके रखा था, गुलाम बना के रखा था। और आपको पता है कि देश के आजादी के लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से वीरों ने जान जो है कि अपना जान भी गंवाया। और उसमें एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने एक नारा लगाया। उन्होंने एक नारा लेके निकला कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको क्या करो, दूसरा भी गाल दे दो। वो नारा वो जो लेके निकले थे, आपको पता है कहां से लेके निकले थे? ये बाइबल यानी पवित्र शास्त्र के कलाम को लेकर उन्होंने नारा लगाया। उन्होंने ये उद्देश्य किया, उन्होंने यही से लेके उन्होंने ये भी बोला कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। और यीशु मसीह भी यही सिखाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे पुरखाओं ने जब गुलाम थे, जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर जो है कि अधिकार जता रखा था, उनको बंदी बना रखा था, तो हमारे पुरखाओं चाहकर भी वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया हालेलुया। वो चाहकर भी कभी उनकी इच्छा नहीं करता होगा कि अगर सोचे कि उस समय अगर उनकी इच्छा नहीं करता होगा कि वो काम करने का, फिर भी उनसे काम कराया जा रहा था। क्योंकि अंग्रेजों के वो दबाव में थे। वो क्या थे? उन्होंने अंग्रेजों के दबाव में आके वो गुलाम बन चुके थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या कर रखे थे, जबरदस्ती मार के धमका के उनको क्या कर रहे थे, उनसे काम करा रहे थे। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही आज जो हमारा शरीर है, क्योंकि उस समय हमारे पुरखों को अंदर स्वतंत्रता तभी आया जब अंग्रेज छोड़ के भाग गए। जब इनको आजादी तब मिला। जब स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि इन्होंने लड़ाई किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कि आज उस अंग्रेजों की सामना किया और तब वो अंग्रेजों ने क्या किया, भागा। और उनके हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस आया, वो आजाद हो गए। अब आज चाहकर भी अगर अंग्रेज हमसे बोले काम करने के लिए, तो हम हमारी मर्जी की बात है। अब कोई हमारे को दबाव से नहीं हमसे काम करा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब अंग्रेज की शासन था तो हम जानते हैं कि हमने इतिहास पढ़ा, हमने बहुत कुछ देखते हैं, तो उस समय देखा जाता है कि हमारे पुरखाओं ने जो उनकी मन नहीं करता था, वो प्यासे रहते थे, भूखे रहते थे, उनका मन नहीं करता था काम करने के, फिर भी उनको कोड़े मार मार के वो क्या करते थे, काम कराते थे। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही आज हमारे जीवन में ये शैतान जो है, वैसे ही आज हम जो क्या कर रहे हैं, हम पाप की गुलाम बन चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। और जब तक अंग्रेज भागे नहीं, जब तक अंग्रेज छोड़ के गए नहीं, तब तक आजादी नहीं आया। वैसे ही आज हमारे शरीर पे एक पाप जो हमारे ऊपर अधिकार करके बैठा है, यानी वो जो शैतान जो गुलाम बना के बैठा है, हम न चाहते हैं कि पाप करे, फिर भी हमारे से वो पाप करा रहा है। हम न चाहते हैं कि नशा करे, फिर भी हमसे वो नशा करा रहा है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए उस नशा से, उस पाप से हमें आजाद करने के लिए यीशु मसीह आया। क्यों? क्योंकि प्रभु की कलाम बताता है कि जब आप हम वचन से भी देखें तो होता है। क्योंकि इसीलिए पहला पत्रस में लिखता है 1 के 18 और 19 वचन में कि जो हमारा निकम्मा चाल चलन, यानी जो हमारे पुरखाओं से चला आता था, जो हम पाप में जी रहे थे, उससे छुटकारा हमें बोलता है कि सोना चांदी रुपये पैसे से नहीं।
हालेलुया। मसीह के होता है, मसीह के निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। बोलता है निष्कलंक बहुमूल्य यानी मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमें अपने लहू से धोके हमारे पाप को क्या करे, वो अपने हमारे पाप को मिटा दे और हम धार्मिकता में आ जाए। हमारे जो पाप के गुलाम यानी जो शैतान हमें गुलामी बना के रखा है उससे वो खरीद लिया अपने लहू के द्वारा, फिर हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। और वो कब होगा? सिर्फ विश्वास करने से, सिर्फ यीशु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो स्वर्ग से इसलिए इस धरती पे आया है कि वो हमारे पापों को उठा ले जाता है। और सिर्फ ये कहने से परमेश्वर हमें जो है बोलता है, यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 36 वचन में पढ़ोगे तो वहां भी लिखा कि यदि पुत्र चाहेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र चाहेगा तो तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यीशु मसीह के पास अधिकार है जो हमारे पापों को हमसे मिटा सकता है, हमारे गुनाहों को जो हमसे अलग कर सकता है। बाकी हम अपने पाप को मिटाने के लिए कुछ भी करें, कहीं भी चले जाएं, हमारा पाप नहीं धो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज वो पाप से मिटाने के लिए यीशु मसीह आया है। तो ये इसलिए नहीं आया है कि हमारे को झगड़ा कराए, हमारे को धर्म में लेके जाए, नहीं जात में लेके जाए, नहीं। तो यीशु मसीह इसलिए आया है कि हमें पाप से आजादी दिलाए। हालेलुया।